वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं स्टोरी टाइम। पता नहीं क्यों कर रही हूँ, अब कोई कंटेंट नहीं मिला तो करना पड़ रहा है। हो गया, चलो शुरू करते हैं। तो ये मेरा लाइफ इंसिडेंट है करीब 2 साल पुराना। हम लोग एक जगह गए थे, चलो उसका नाम रख देते हैं पाटलिपुत्र। तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग वहाँ सुबह निकलेंगे घूमने के लिए। तो सुबह वहाँ पे बाइक बुकिंग हो रही थी, तो हम वहाँ से मतलब हम नहीं, मेरी मम्मी और दीदी निकल जाती हैं घूमने बीच पे। तो मेरे पापा को कुछ काम था तो वो नहीं जाते हैं, तो वो मतलब जाते हैं लेकिन बाद में जाते हैं, हम लोग दोपहर में जाते हैं। तो दीदी लोग जा चुकी थी, उन पापा अपना काम ख़त्म करके फिर हम लोग दोपहर में वहाँ से निकल जाते हैं। बीच में एक जंगल पड़ता है, तो उस जंगल पे वहाँ पे उन्हें किसी ऑफिस वाले का जिसका भी कॉल आया था, तो उन्हें बाइक रोकनी पड़ी। तो वहाँ पे मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रही थी उस जंगल को, तो मैंने देखा कि कोई पुराना सा पेड़ था जंगल में। उस पेड़ के पीछे एक लड़की खड़ी थी, वो लगभग मेरी एज की थी, मेरी हाइट की थी। एंड वो बहुत ओल्ड फैशन्ड कपड़े पहनी थी और वो मेरे को घूर रही थी। मुझे तो बड़ा उसको देख के अजीब लगा। मैंने जब पापा की बात ख़त्म हुई तो मैंने उन्हें बताया। जब उनने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मतलब लिटरली सोचो कि तुमने कोई चीज़ देखी, मैंने भी देखी वो चीज़, तो जब तुमने दोबारा देखी वहाँ पे कोई है ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। पापा बोले तुम्हारा वहम होगा, मैं सोची वहम मैंने तो देखा था, ऐसे कैसे हो गया। मैंने सोचा कि होता रहता है, हो सकता है सही में वहम रहा हो। हम लोग फिर वहाँ से निकलते हैं। हम लोग बीच पे जब पहुँच जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे दीदी और मम्मी थे ही नहीं। पापा उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं लगता है कॉल। सोचते हैं कि वो लोग मतलब अपना एंजॉय करके निकल गए होंगे वापस। तो हम लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं, तब मेरे पापा बोलते हैं कि वो नारियल पानी लेके आते, तुम यहीं पे खेलो। खेल रहे थे, बहुत टाइम हो गया, तो मैं पीछे मुड़ी और मैंने देखा कि मेरे पापा मेरे ही जैसी किसी लड़की को, जो मेरे जैसे कपड़े पहनी थी, उसको अपनी बाइक में बैठा के जा रहे हैं। मैं एकदम से पैनिक हो गई, भाई ऐसे कैसे। मैं भाग के गई, वो तब तक वो लोग निकल चुके थे। तो मैं नारियल पानी वाले भैया के पास गई, मैं बोली कि मेरे पापा चले गए हैं, पता नहीं, मतलब मेरी हेल्प करिए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो बोले कि जो वो लड़की थी वो तो एकदम तुम्हारे जैसे दिखती थी। मैं बोली दिखती थी, मुझे नहीं पता क्यों दिखती थी ऐसे। तो मैंने उन्हें बताया कि वो मेरे पापा। तो बोले नहीं, वो तो आदमी अपनी बच्चे के लिए नारियल पानी लिया था, वो चला गया। मैं बोली भाई वो मेरे पापा थे। बोले अब हो गया, बहुत रात हो रही है, मुझे अपने घर जाना है, बहुत रात हो रही है, तुम यहाँ पे क्या करोगी, यहाँ पे कोई नहीं है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे को एकदम ऑकवर्ड लगा, भाई ऐसे किसी स्ट्रेंजर के घर कैसे जाऊँ, बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे जाना पड़ा। मैं गई तो उनका घर एकदम पुराना सा था, झोपड़पट्टी वाला, और उसमें मैं गई तो उनकी एक बेटी थी। वो अंकल भी बहुत काइंड नेचर के थे, उनकी बेटी भी। तो मैं उसके साथ खेल रही थी और मैंने उन अंकल को अपने पापा का फ़ोन नंबर बताया। उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनका पुराना सेल फ़ोन था लेकिन वो कॉल नहीं लगा। तो उनने मेरे को एक ब्रेड दी थी उस एरिया की, वो कोई अच्छी ब्रेड आती रही होगी, उनने मेरे को दी थी, वो मैं खा ली। मैं उनकी बेटी के साथ फिर खेल के मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो देखी वहाँ पे कोई नहीं था उस घर में। फिर अचानक से वही वो जो अंकल नारियल पानी बेचते थे, वो अंकल एकदम जल्दी से आए और मेरे को बोले चलो बेटा बीच में जल्दी से। फिर वो मेरे को लेके गए, तो मैंने देखा मेरे मम्मी पापा वहाँ पे थे। उनको मेरे को देख के बहुत रिलीफ मिला और फिर हम लोग वहाँ से वापस रिजॉर्ट चले गए। जब मैंने पूछा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, मेरे पापा बताए कि जब वो नारियल पानी ले रहे थे, मैं उनके जस्ट बगल में खड़ी थी, तो उन्होंने समझा कि वो मैं ही हूँ, तो उन्होंने मेरे को नारियल पानी दिया और लेके चले गए। लेकिन जब वो रिजॉर्ट वापस पहुँचे, तो जब उतरे बाइक से, उन्होंने देखा उनके पीछे कोई बैठे ही नहीं था। मम्मी एकदम पैनिक हो गई कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है।
तो फिर उन लोग ने रात में पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस भी बोल दी कि सुबह ही कुछ हो पाएगा, लेकिन उन्हें पुलिस पे बिलीव नहीं हुआ, तो वो सुबह खुद वापस बीच पहुंच गए। अब उस इंसिडेंट को नारियल पानी वाले के अलावा कोई नहीं देखा था, तो पापा एकदम उसको मारने पीटने लगे, तो वो जल्दी से उन्हें काम करके मेरे को बुला के उनको भेज देता है। तो ऐसा हुआ था एक्चुअल में। अब पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि वो जो लड़की थी वो कौन थी जो जंगल में दिखी थी, वो मेरा वहम ही था, पता नहीं, कुछ तो था बस। अब क्या होगा जो भी। तो हाँ गाइस, ये थी मेरी स्टोरी टाइम वीडियो फर्स्ट। आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू, बाय।